आज का जो संदेश दिया गया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 15 से 18वां पद और दूसरा पद जो है 25 से 26 तक। यहाँ पे बहुत सुंदर और ये हमें बताएंगे इवेंट जो हम गुड शुक्रवार फ्राइडे ईस्टर संडे कहने वाले मनाते हैं, उससे जस्ट पहले ये इवेंट हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं किसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु का चेला है और वो यीशु के पीछे पीछे हो लेता है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं उसके बारे में वो क्या करता है, वो यीशु का 3 बार इनकार करता है। और अभी हमने ये पढ़ा है किस तरीके से उसने 3 बार इनकार करा। और हम जो सुसमाचार है मत्ती रचित सुसमाचार में और क्लियरली हम पढ़ सकते हैं किस तरीके से उसने प्रभु यीशु का इनकार किया। तो आज जो हम वचन जो सुनेंगे उसमें 2 प्रश्नों के बारे में हम आज सीखेंगे। 2 प्रश्न हम क्या सीखेंगे कि अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, हाउ कुड सच अ थिंग हैपन टू मी, है ना। दूसरा प्रश्न ये था, हाउ कैन आई कीप इट फ्रॉम हैपनिंग टू मी। आज का जो संदेश का जो हमारा टाइटल है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स ऑफ अदर्स, किस तरीके से हम दूसरों के फेलियर से सीख सकते हैं। पहली चीज जो हम देखेंगे कि पतरस जो क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। हम लाइफ में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना। हम अपनी लाइफ को देखते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और वो ही पतरस के साथ हुआ। वो क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और वो उसको डिनायल तक लेके चला। कोई मैंने पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 33वां से 35वां पद तक। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। आज ने क्या कहा, इस विषय में पतरस ने क्या कहा, अगर ठोकर खाएं तो खाएं पर मैं कभी ना खाऊंगा। आगे यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। यीशु ने सच सच कहा कि तू 3 बार मुझे मुर्ग के बांग देने से पहले तू नकार देगा, है ना। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। क्या चीज है जो हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, है ना। उसने कभी दिल में नहीं सोचा था, है ना, कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और परमेश्वर को यीशु मसीह को नकार देगा। क्या रीजन है हमारे जीवन में हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। यदि हमें कोई बोलते हैं, अरे भाई साहब, कभी हम चर्च में कलीसिया में जाते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे वर्शिप लीडर हो, आप तो बहुत अच्छे प्रार्थना करते हो, तो हम क्या होते हैं, थोड़ा सा बोस्ट आ जाता है मन में, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अरे मैं कोई आके बोलता है, अरे ब्रदर आप तो बहुत अच्छा क्रिश्चियन जीवन जीते हो, मसीह जीवन इस तरीके से जीना चाहिए जैसे आप जी रहे हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में आ जाता है। फिर कोई बोलता है, अरे आप तो बहुत अच्छे से प्रचार करते हो, बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचनों को बताते हो, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोझ हो जाता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं इस तरीके से आगे चल रहा हूँ, परमेश्वर के आसपास चलता फिरता हूँ। इस तरीके का जो हमारे जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम देखते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स अगर कोई बन जाता है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। कोई कहता है आप आत्मिक रूप से बहुत मैच्योर हो, तो उसमें व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कहता है कि आप एक क्रिश्चियन लिविंग जो मसीह जीवन कैसे जीना है, आपके समान जीना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। जब हम अच्छे से वर्शिप करते हैं, अभी हमने बहुत से वर्शिप करे और हमने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया, तो हमने बोलते हैं, अरे मैं बहुत सही परमेश्वर के साथ चलता हूँ, जरूर मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया है। वो ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। तो वही उसके फॉल का काम बना है। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 16वां अध्याय और 18 कोई मुझसे पढ़ सकता, कोई मुझे पढ़ेगा नीति। विनाश से पहले क्या आता है, गर्व, और ठोकर खाने से पहले क्या आता है, घमंड आता है ना। नीति वचन ने साफ बोल दिया है कि जब हम गिरने वाले हैं तो घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहता है। और पतरस के साथ भी ये हुआ, उसको लगा कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, मैं तो इंटरनल ग्रुप का मेंबर हूँ, मैं 3 पतरस, है ना, पीटर, जॉन, जेम्स, तीनों एक यीशु एक कोर ग्रुप था। फिर उसका 12 और चेले थे, फिर उसको और चेलों का ग्रुप था, और फिर उसका जो चेलों का ग्रुप था वो बोलता था, उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के साथ रहता हूँ, मैं कभी इसको, हमने जैसे पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार में, उसको इतना कॉन्फिडेंस था, 11 चेले बिट्रे करे तो करे पर मैं कभी नहीं करूंगा, है ना। उस तरह के व्यक्ति का ओवर कॉन्फिडेंस से लीड हुआ।
लेकिन हम बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, हम अपने सामर्थ्य से, अपने जो ताकत से सिचुएशन को हैंडल करना सोचते हैं। वो भी उसने क्या कहा, जब उसको पकड़ने लगा उसने अपने हाथ से तलवार लेके उसके जो दास था माइकल का उसका काम उड़ा दिया, है ना। आगे उसने अपने कॉन्फिडेंस में आके वो जाके आगे हम देखेंगे वो यीशु के पीछे हो जाता है अपने कॉन्फिडेंस में, पर वो अपनी परिस्थिति को वो नहीं जान पाता, वो पहचान नहीं पाता, उसके वजह से उसके वो गिरने का कारण है। हमारे जीवन में जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने जीवन को, क्या वो चीजें हैं जो हमको ओवर कॉन्फिडेंट करती हैं, क्या वो चीजें हैं जो हमको प्राइड की तरफ लेके जाती है। जैसे हमने नीति वचन में पढ़ा कि गिरने से पहले घमंड आता है ना, हमारे लिए घमंड बढ़ जाएगा, पर परमेश्वर ने क्या कहते हैं, विनम्र बनना है। हमको जब वीकनेसेस है, हम अपने बारे में हमें जानना है कि हम कितनी वीकनेसेस हैं। भले ही हम मसीह में बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या है, गलतियों के पुतले हैं, वीकनेसेस है हमारे अंदर। इसलिए कोई मिलने पड़े दूसरे कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 10वां पद, इसमें पौलुस बड़ा सुंदर बात कहता है और कहता है कि यीशु के लिए मैं ये बातें बोलता हूँ। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्भरताओं में और निंदाओं में और दृढ़ता में और उपद्रवों में और संकटों में परेशान हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं क्या होता हूँ, बलवान होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं निर्बल हूँ तो मैं किस पे अपनी आस्था रखूंगा। मैं अपना जो सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है, सोर्स ऑफ पावर है, वो कौन होगा, प्रभु यीशु। और जब मुझे ये लगा कि मैं स्ट्रांग बन चुका हूं, मैं तो बहुत मैच्योर व्यक्ति हूं, लोग मुझे उठा रहे हैं, लोग मेरे पीछे बातों को मानते हैं, लोग ने प्रार्थना करता हूं वो चंगे होते हैं, लोग ने मैं कुछ भविष्यवाणी करता हूं, मैं लोग ने प्रार्थना करता हूं, विजन देखता हूं, लेकिन पौलुस ने साफ बोला कि मैं सारी चीजें, जब मैं दुर्बलताओं में, जो इंसल्ट है, जो मेरी परसिक्यूशन है, सारी डिफिकल्टीज है, मैंने ये सीखा कि जब मैं कमजोर हूं तब मैं परमेश्वर में बलवंत हूं। अभी हम बलवंत हैं, ये हमें जानना चाहिए। हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट हमारे जीवन में थे तो हम गिरेंगे। इसलिए पौलुस ने बताया कि हमें निर्बलताओं को बचाना है। जब हम निर्बल, हम सोचेंगे हम वीक लोग हैं, हम भले ही प्रार्थना में बढ़ते हैं, पर एक हम आत्मिक में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जानना है कि हम परमेश्वर के बल से ही आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर की आशीष से ही हम बढ़ सकते हैं, तभी हम और उस जो पत्रस है उसके समान आगे जीवन लेना करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है कि जो पत्रस ने अंडर एस्टिमेट कर दिया, ही अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो उसमें पावर है उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो यीशु के साथ चलता फिरता था तो उसके ऊपर कभी भी इस तरह का प्रेशर उसने झेला नहीं, तो उसको लगता था कि हाँ, यीशु के पीछे बहुत सारे क्राउड होते हैं, 7,000 लोगों को खाना खिलाया, 4,000 को 5,000 लोगों को खाना खिलाया, उन्होंने मेंटेन करा, क्योंकि वो कोर ग्रुप मेंबर थे, उनको लगा मैं क्राउड को मेंटेन कर सकता हूँ, कि यीशु को जहां ले जाते हैं मैं देख लूंगा, कहाँ वो जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं। तो उसने उसके दिल में जो थी वो अंडर एस्टिमेट कर दी द पावर ऑफ द वर्ल्ड। एक्यूजर, जो हमारा शैतान, जो एक्यूजर जो एक्यूज करता है, उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करा। और उसने हम देखते हैं कि उसने जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने दुनियावी जो प्रेशर है उसको क्या करा, अंडर एस्टिमेट करा। उसने ये सोचा कि वो सेफ है, उसने सोचा कि वो जो ये बड़ा क्राउड है जो यीशु के खिलाफ है उसके सामने वो खड़ा हो पाएगा। उसने ये सोचा कि जो पावर ऑफ एक्यूजेशन है, जो दंड लगाने की जो पावर है उसको उसने कम आपा। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे जीवन में भी, जब हम यीशु के साथ चलते हैं, यीशु के साथ बढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कौन हमारा क्या करेगा। लेकिन कठिनाई और दौड़ के समय में, कठिनाई और परेशानी के समय में, परसिक्यूशन के समय में हमें कभी भी वो जो पावर ऑफ एक्यूजर है, द पावर ऑफ वर्ड जो अंडर एस्टिमेट नहीं करनी, उसके हिसाब से हमें आगे चलना है। पतरस ने क्या गलती की, उसने दुनिया को सोचा, जब यीशु के साथ चलते फिरते थे उन्होंने सोचा कि ये क्राउड तो रोज मैंने देखा हुआ है, ये लोग तो रोज मैंने देखे हुए हैं, इनको तो मैं हैंडल कर सकता हूँ आराम से। पर उसने जो दुनियावी जो शक्ति है, जब उसके लोग उसके खिलाफ हुए, यीशु के खिलाफ हमने देखा जो लोगों को चमत्कार करा, जिन लोगों को अंधों को दर्शन नजर दी, गूंगों में बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, जो मृत्यु से जी लोग उठाया, बहुत सारे चमत्कार गए, लोगों ने उसको विटनेस करा। वही लोग यीशु को आखिरी में क्या पढ़ते हैं जब यूदा रची क्रूसीफाई, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, बराबस जो है जो खूनी था उसको छोड़ दो, उसको क्रूस पे चढ़ा दो। उस पावर को उसने अंडरस्टिमेट कर दिया। जब हम मसीह में बढ़ते हैं, जब हम यीशु में बढ़ते हैं,
हो सकता है आपका परिवार आपके खिलाफ खड़े हो जाए। जहां आप काम करते हो, जब आप यीशु का नाम लेते हो सकता है आपके काम में वहां पे आपके बॉस आपके विरुद्ध हो जाए। हो सकता है आपके सबर संबंधी जब विश्वास में बढ़ते हो आपके विरुद्ध हो जाए। हो सकता है वो भी मसीह हो, वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। पर हमें जानना है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो पावर है, जो एक्यूजर है, वो एक शेर के समान है जो विश्वासी को चीर फाड़ करने के लिए तैयार रहता है। हमें उसकी शक्तियों को और उसकी जो प्रिंसिपलिटीज की पावर है उसके लिए हम तैयार रहना है। इसलिए तीसरी चीज हम देखते, दो चीजें हमने सीखी। पहली कि उसने वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, दूसरी उसने ओवर अंडर एस्टिमेट करी दुनिया की पावर को, और तीसरी चीज जो यहाँ पे हम सीखते हैं वो है कि पीटर forgot that denial gets easier with repetition। उसने सोचा कि पाप जब हम एक बार कर लेते हैं ना, पहले कॉन्शियस जो पवित्र आत्मा हमें बहुत झंझोड़ती है कि गलत काम कर दिया तुमने, पश्चाताप करो, डिपेंड करो, वापिस आ जाओ। लेकिन दूसरी बार हम जब पाप करते हैं फिर हमारे वो आसान हो जाता है। 26 का 69 से लेकर 75। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। उसने क्या कहा? मैं नहीं जानता हूँ क्या कह रही है। साफ साफ उसने नकार दिया। वो पतरस जो प्रभु यीशु के लिए तलवार निकाल के कान काट दिया, अभी उसने तुरंत ही हम देखते हैं कुछ बाइबल वर्सेस के बाद जब यीशु को पकड़ लिया गया और उसको कहानियां चल के उसमें सेंटेंस करने के लिए गए, वहां गेट वो बाहर अंदर नहीं आ सकता। जैसे हम यूहन्ना जैसे समाचार पढ़ते हैं कि यूहन्ना अंदर गया, फिर उसने द्वारपाल से कहलवार के उसको अंदर आने दिया, पतरस बाहर ही खड़ा था। लेकिन जैसे उस लेडी ने क्या दरवाजा खोला, उसने कहा, क्या कहा उसने? तो कैसे पढ़े? उसने उसके सामने से यह कहकर इनकार किया, मैं नहीं आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। उसने क्या कहा? मैं नहीं जानता हूँ। उसने तो जैसे इंक्वायरी करी, अरे तू भी तो उनके साथ तो नहीं था। वो लेकिन तो भयभीत हो गया। अभी जो बोल रहा था कि मैं, अभी हमने पढ़ा समाचार में कि मैं तेरे को कभी इनकार नहीं करूंगा, भले एक लोग करे 11 लोग, पर मैं नहीं करूंगा कभी। और यहाँ पे जस्ट इंक्वायरी करी जाओ, पूछते हैं, अरे आप भी तो उनके साथ तो। अभी हम चर्च में घुसते हैं, अरे आप उनके पास्टर के साथ आए हो क्या? आप उसके साथ आए हो? तो उसने सिंपल प्रश्न पूछा, लेकिन वो इतना भयभीत हो गया। उसने कहा मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है, मैं नहीं जानता। साल निकाल दिया उसने। आगे बढ़े। जब वह बाहर डेवढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अब उसने और एक एक्स्ट्रा काम क्या कर दिया? पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, मैं तो नहीं जानता। उसने कैजुअली बोल दिया, चलो इसको अवॉइड कर देते हैं, आगे जाके देखेंगे, परमेश्वर के नाम में आगे हम पढ़ेंगे। उसने कहा कि चलो, उसके लिए जो उसने डिनायर था छोटा मोटा था, उसने कहा कि चलो क्यों पचड़े में पढ़ना है, अंदर जाने के लिए चलते हैं। दूसरी बारी जब दूसरे ने पूछा तो उसने कहा, उसने शपथ खाई। उसने कहा कसम खाने लग गया। वो उसने क्या कहा? कसम खाई। उसने शपथ खाकर कहा, इनकार कर दिया, मैं इस मनुष्य को जानता ही नहीं हूं, है ना। शपथ खाने लगा, है ना। परमेश्वर को कहता है हमें शपथ खाने की जरूरत नहीं है, पर उसने अब शपथ खाने लगा और शपथ खाने लगा, मैं इसको जानता ही नहीं हूं। अभी पहली बार उसने पाप किया, दूसरी बार उसने अपने आप को कंफर्म करने के लिए, अरे मैं नहीं जानता हूं, मैं ऊपर स्वर्ग की पिता की शपथ खाने लग गया कि भाई शपथ खा रहा हूं मैं इस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूं। आगे फिर से पढ़ेंगे 73वां। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा। तब उसने कहा धिक्कार देने लगा। अब वो कर्ज भी करने लग गया, अरे मैं नहीं जानता इस व्यक्ति को, कौन है ये, क्यों मेरे को इसके साथ जोड़ते हो तुम? पहले उसने शपथ, पहले उसने साफ मना किया, फिर उसने शपथ खाने लगा। अब वो कर्ज करने लगा, मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं, धिक्कारा अगर मैं इस व्यक्ति को जानता। उसने क्या कहा? धिक्कारा, है ना, और शपथ खाने लगा। धिक्कारते हुए शपथ खाने लगा। क्या कहा? मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मूर्ख ने बांध दी। उसने क्या कहा? मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, है ना। पहली बार सिंपल किसी ने पूछा, उसने इनकार किया। दूसरी बार उसने क्या कहा? शपथ खाते हुए। तीसरी बार उसने क्या कहा? शपथ खाते हुए, इनकारते हुए शपथ खाई कि मैं इस व्यक्ति को जानता ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। पतरस वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता फिरता था,
जो जिसका टीचर खुद परमेश्वर था, है ना, यीशु मसीह, उस व्यक्ति ने यीशु को नकारा 3 बार। इस तरीके से हम देखते हैं किस तरीके से हमारे जीवन में जो पाप काम करता है ना, किस तरीके से हम लोगों को अपने जीवन में यीशु को नकार देते हैं। पहली बार जब हम निकारते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, जब दूसरी बार निकारते हैं थोड़ी आसानी से हम नकारते हैं, फिर तीसरी बार जब निकारते हैं फिर हमें बहुत आसानी से नकारने लग जाता है, क्योंकि हम वो हैबिट बन जाते हैं, डेवलप हो जाती है वो उस बात से हम कॉम्प्रोमाइज करके जाते हैं। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि हमें अगर उस तरीके का डिनायल हमारे जीवन में नहीं आए तो वो कॉम्प्रोमाइज जो पतरस ने किया वो हमें उससे बचना है। और हम इसके बहुत सुंदर जब रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से हम इस पाप को, जो पाप किस तरीके से हम करते हैं उसको हम देख सकते हैं कि हम जब सोशल मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें देखते हैं और धीरे करके हम देखते हैं वो सोशल मीडिया आजकल किस तरीके पे काम करता है, AI पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। और ये हमने देखा, कुछ हमने सोशल मीडिया में देखा, उसमें लड़ाइयों की चित्रण आ रहा है, हमने पूरा उसको देख लिया। कुछ देर बाद हम देखें वो सारे ही जो हमारे सोशल मीडिया है लड़ाइयों के, और फिर हम दूसरे सोशल मीडिया में देखते हैं कि पोस्ट गालियों का आ रहा है, फिर अभद्र भाषा का आ रहा है, अभद्र कपड़ों का आ रहा है। धीरे करके हम जब उसको पूरा देखते हैं वो चीज की आसानी से वो हमको पाप की तरफ परमेश्वर की उपस्थिति से और पवित्रता की उपस्थिति से लेके चले जाता है। परमेश्वर वचन कहता है, पतरस को कहता है, क्या कहा था पहले पतरस में, क्या कहता है, बी होली बिकॉज़ आई एम होली, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं, है ना। वो हमें परमेश्वर से पाप जो है इस तरीके से, जो पतरस था जो परमेश्वर के साथ था, उसने बड़ी आसानी से डिनायल करते हुए पाप में गिर गया। आज हम देखते हैं किसी न किसी तरीके से हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, डिनाय करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अरे क्या हो गया, सब तो कर रहे, सब वो वाले चर्च वाले भी करते हैं, हमने कर लिया तो क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पर हम देखते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हमारे लिए क्या हो जाता है, बड़ा सबब का कारण बन जाता है, हमारे गिरने का कारण बन जाता है। तो हमें जानना है कि पतरस का जो डिनायल था, जो उसने डिनायल करा, उससे पहला था वो ओवर कॉन्फिडेंट बन चुका था। उसने सोचा मैं परमेश्वर के साथ हूँ, सब चीजें मैं करता हूँ, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ, परमेश्वर के साथ चलता फिरता हूँ, उसकी बातों पे चलता हूँ, पर वो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से उसने डिनायल करा। दूसरा क्या करा, अंडर एस्टिमेट करा परमेश्वर की जो दुनिया की पावर थी, उसको अंडर एस्टिमेट करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। और जब उस पर प्रेशर पड़ा तो उसने क्या करा, यीशु को नकार दिया। तीसरी चीज वो क्या था, पाप करते करते उसको आसानी से उसने डिनायल कर दिया। और आखिर में क्या है, आखिर में क्या है, जब वो फिर से पढ़ेंगे, जब तीसरी बार डिनायल करता है फिर उसके बाद क्या होता है, क्या बांध देता है, मूर्ख ने बाढ़ देने से पहले तो 3 बार इनकार करेगा, है ना। तुरंत उस समय मूर्ख ने बाढ़ दी। और हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, लूका रचित समाचार पढ़ते हैं, तभी उस समय यीशु ने उसको देखा। यीशु ने कहा था, जब वो रोटी खा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं यीशु आपको निकालूंगा। यीशु ने कहा 3 बार मुझे मूर्ख बांध देने से पहले तो मुझे इनकार करेगा। और हम लूका रचित समाचार पढ़ते हैं कि जैसे उसने इनकार करा, मूर्ख ने बांध दी, यीशु ने उसकी तरफ देखा और वो पश्चाताप में और वो फूट गए। तो हम देखते हैं जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु के साथ था, उसने क्या करा, प्रभु यीशु को डिनाय करा। आज दूसरा प्रश्न हम पूछते हैं, पहला प्रश्न रहेगा कि पतरस जैसा व्यक्ति कैसे गिरा, वो हमने सीख लिया, 3 पॉइंट्स देखे। अब दूसरी चीज हमने जो सीखनी है वो ये है कि मेरे साथ होने से कैसे इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं। मैं इसके लिए आपको 6 चीजें बताऊंगा, है ना। और वो ये है, पहली है कि बी ऑनेस्ट अबाउट योर पर्सनल वीकनेसेस। हमें अपने जो पर्सनल वीकनेसेस है उसके बारे में पता रहना है। मेरे बारे में कौन जानेगा, पास्टर नहीं जान सकता, कोई भी जो पवित्र व्यक्ति वो भी नहीं जान सकता, बिशप नहीं जान सकता, कोई मेरा वाइफ नहीं जान सकती, मेरे सगा संबंधी नहीं जान सकते, मेरे माता पिता नहीं जान सकते। मेरी वीकनेस के बारे में कौन जानता है, हम खुद जानते हैं, है ना। पतरस की वीकनेस के बारे में किसको पता था, पतरस को पता था। तो हमें जानना है कि जो हमारे वीकनेसेस है वो हमें जानना जरूरी है। जब हम अपनी वीकनेसेस जो पता चलेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हम वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि हम जो बचाए गए हैं वो क्या है, यीशु की अनुग्रह से बचाए गए हैं। जो हम अपना जीवन जी रहे हैं वो यीशु के अनुग्रह से जी रहे हैं। जो हमारी जो लाइफ जो मसीह में सस्टेन है वो यीशु के अनुग्रह से है, ना कि मेरे पावर से।
जब हम अपने पावर्स के बारे में सोचते हैं तब हम अपनी स्ट्रेंथ से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वही हमारे गिरने का कारण बनता है। इसलिए हमें पहला जो पॉइंट है कि किस तरीके से जो पतरस ने डिनाई करा उससे बच सके, वो ये है कि अपनी वीकनेसेस को हमें जानना जरूरी है। दूसरा चीज है कि रिमेंबर हु यू आर टॉकिंग अबाउट, हमें जानना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी बात समय ऐसा होता है, जैसे पतरस के समय आया, उसने कैसे डिनाई करा, यीशु को साफ नकार दिया, स्वर्ग की कसम खाते हुए नकारा, कर्ज करते हुए उसने नकारा। हमें जानना है कि हम परमेश्वर के नाम को ठट्टों में ना उड़ा दें। डू नॉट मिसयूज द नेम ऑफ द लॉर्ड, कभी भी परमेश्वर का नाम मिसयूज ना करें, है ना, अपने फायदे के लिए, अपना हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारा कुछ होना था परमेश्वर को नकारे ना, उसके नाम का मजाक न ले। रिमेंबर वी लव हु लव्ड यू टू गो टू द क्रॉस, हमें याद रखना प्रभु यीशु हमारे क्रूस पे गया। क्रूस पे किसको जाना था? पापों की सजा क्या थी? मृत्यु, है ना, उसके लिए यीशु मसीह हमारे क्रूस पे गया। इतना पाप था कि परमेश्वर पिता ने उससे मुंह फेर लिया, है ना, इसलिए वो क्रूस पे हम देखते प्रभु यीशु ने प्रार्थना करके रोते हुए प्रार्थना की। तो हमें याद रखना हम किसके बारे में बात करें, जब यीशु को नकारते हैं हमें जानना वो परम प्रधान परमेश्वर है ना, राजाओं का राजा है वो, हम सृष्टि का रचयिता है। तो हमें जानना हम डू नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड लाइटली, रिमेंबर हु जीसस इज व्हाट ही डिड एंड व्हाई ही केम। हमें याद रखना है कि वो किस लिए आया, उसने हमारे लिए क्या करा और वो इस धरती पे किस मकसद के लिए आया। तो हमें भी कभी भी हमें याद रखना है, ठट्टों में या किसी भी अपने मकसद से परमेश्वर के नाम की लाना नहीं करनी, परमेश्वर के नाम को बदनाम नहीं करना। जो पतरस ने बड़ी आसानी से, है ना, नकारते हुए परमेश्वर ऊपर के परमेश्वर के नाम की कसम खाते हुए नकारते हुए और उसको कर्ज करते हुए प्रभु यीशु को डिनाई करा। तीसरी चीज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, है ना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, हमें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमारे जीवन में होना जरूरी है। हो सकता है कि पतरस अगर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में होते, हो सकता है कि जो चेले जो उस समय जब यीशु को पकड़ा गया भाग गए, वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में होते तो वो वहां होते, उसके साथ रहते। पर हम देखते हैं कि सारे के सारे कहां चले गए, अपने व्यवसाय में चले गए, सब लोग बड़े डर के पेट के कमरे में बैठे रहते थे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन उनके जीवन में नहीं था। जब परेशानी, कठिनाई और जब दुख दर्द आया, जब उसको उनको यीशु के साथ रहना चाहिए, जब यीशु उनके साथ हमेशा बना रहा, कठिनाई में, परेशानियों में, दुख में, दर्द में, फिर लेकिन जब समय आया यीशु के साथ रहने के लिए वो सब आ गए, क्योंकि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन उनके पास है। इसलिए आज हमारे जीवन में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई मेरे पढ़े मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 36 से 41 पद में, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों ने आकर उन्हें सोते पाया और पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? क्या देखा हमने, जब वो यीशु स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जब यीशु आया, जब यीशु जब इस कठिनाई के समय में था, खुद डिवाइन नेचर में होते हुए यीशु क्या कर रहे थे? प्रार्थना। वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर से, पिता से क्या प्रार्थना करते, ये हो सके तो कब मेरे से चले जाए, पर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। जब यीशु वापस आए तो क्या देखते हैं? चेले सो रहे, चेले क्या कर रहे थे? सो रहे, वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई जागते रहो, यीशु ने सब बोला जागते रहो, जो आने वाला समय है वो कठिन है, परेशानियों का है ना। यीशु ने बता दिया कि मैं तुम्हारे पास से उठा लिया जाऊंगा, जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो। पर वो क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। और उसमें से 40वें में क्या है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, है ना। यीशु ने उनको प्रार्थना के लिए बोला, पर वो क्या कर रहे थे? वो सोने लगे। वो इतना चीजों को सीरियसनेस नहीं है। इसलिए जो हमें जो इस तरीके की परिस्थिति में, जो जिस समय जो स्पिरिचुअली डिसिप्लिन जो चेले जो यीशु के साथ कई सालों तक
चलते फिरते रहे, खाते पीते रहे, उठते बैठते रहे, सोते जागते रहे, उनके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जब कठिनाइयों का समय है, परेशानी का समय है, वो कहाँ हो गए? तितर बितर हो गए, इधर उधर भाग गए। हो सकता था उनके साथ यीशु के साथ रहना, चलना फिरना था, जहां यीशु के साथ ले जाते, वहां जाना था, पर वहां हम देखते हैं कोई नहीं उपस्थित था, क्योंकि वो जब यीशु ने प्रार्थना के लिए क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं था, सोते रहते थे, और एक पहर भी यीशु के साथ जागते नहीं रहे। और यीशु के साथ बोला, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसका शरीर दुर्बल है, हम लोगों का शरीर दुर्बल है। प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे प्रार्थना करने लगते हैं सोने लग जाते हैं। प्रार्थना बहुत हमारे जीवन में अनिवार्य है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में होने के लिए प्रार्थना होना जरूरी है। वो क्यों गिर गया? पतरस से क्यों गिरा गया? प्रार्थना में नहीं था। चेले क्यों भाग गए? प्रार्थना में नहीं थे। वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन उनके जीवन में नहीं था, इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो, है ना, प्रार्थना में लगे रहो। जब भी कठिनाइयों का समय आता है, परेशानी का, आज का हम समय देखते हैं, उस समय भी फर्स्ट सेंचुरी चर्चेस में कठिनाइयों का समय था। आज के समय में हम देखते हैं आसानी से लोग कलीसिया लगाने नहीं देते, प्रचार करने नहीं देते। कठिनाई का समय है, परेशानी का समय है, पर हमें क्या करना है? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। उसके लिए हमें क्या करना है? प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है ना। बाइबल को हमें प्रतिदिन पढ़ना है। वीकली जब भी संगति हो या और कोई प्रोग्राम हो, उसमें शिरकत करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, लोगों से मिलना है, कलीसिया में मिलना है, अपना रेगुलर फास्टिंग प्रेयर करना है, हमें करना है। फास्टिंग प्रेयर हमें करना है, और हमें निरंतर अपने जो ऑफरिंग्स होता है हमें देना है। इस तरीके का डिसिप्लिन जब हमारे जीवन में है, तो हम जब कठिनाई का परेशानी का समय आएंगे तो हम तितर बितर नहीं होंगे। हम प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, विश्वास में खड़े रहेंगे, स्थिरता में रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक सुंदर एग्जाम्पल देता हूं कि किस तरीके से जो हमारा जीवन एक वॉरफेयर है। जब इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, छठे अध्याय में क्या है कि एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है। हमारी जो लड़ाई है लहू मास के साथ नहीं, पर प्रिंसिपैलिटीज के साथ है ना। प्रिंसिपैलिटीज क्या है? बुरी आत्माओं के साथ है, शैतान के साथ है, और हमें हमेशा हर समय पर रहना है। और हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारी आर्मी जो पुलिस है वो हमेशा क्या तत्पर रहती है। उनको एक कोर्स होता है, उनका रेगुलर 2 महीने 3 महीने में उनको शूटिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे कि उनकी जो शूटिंग की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म ना हो जाए। शूटिंग तो आती है, लेकिन हो सकता है एक्सपीरियंस खत्म हो जाए, जंग ना लग जाए। इस तरीके से उनको हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरीके से हमारा जो जीवन है, मसीह जीवन है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, और हमें उस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में लगातार लगे रहना है, जिससे हम जो विनायक पत्रस ने वो ना करें और आगे बढ़े। तीसरी चीज है एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी। हमें हमारे जीवन में अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं, जैसे हम किसी दफ्तर में जाते हैं, तो हम किसी को अकाउंटेबल है, हम किसी को अकाउंट देते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई है। उसी तरीके से हमारे जीवन में अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में हो सकता है, वो स्पिरिचुअल फादर हो आपका, हो सकता है वो स्पिरिचुअल ब्रदर हो, स्पिरिचुअल सिस्टर हो, स्पिरिचुअली आपका लीडर हो, उसको आप अकाउंटेबल हमारे जीवन में हो सकता है। जब हम उसको अकाउंटेबल रखेंगे, हो सकता है जो मैं जीवन जीता हूं मेरे सामने वो सही हो। अपने आप को कौन गलत बताता है? कोई नहीं। वो मैं रेगुलर प्रार्थना करता हूँ, मैं रेगुलर प्रेयर करता हूँ, मैं वचन सुनता हूँ, चर्च में जाता हूँ, संगति करता हूँ, कोई गलती नहीं है, अपने अंदर कोई खामी नहीं है। इसलिए हमें एक स्पिरिचुअल लीडर और अकाउंटेबल स्पिरिचुअल फादर हमारे जीवन में होना चाहिए, जो हमको समय समय पर मार्गदर्शन करेगा, जो समय समय पर हमें आगे बढ़ाएगा। जैसे हम पौलुस को देखते हैं, उसका स्पिरिचुअल पुत्र कौन था? तिमोथी का। वो उसको स्पिरिचुअल फादर, जब भी वो कठिनाई में था, परेशानी में था, उसको पत्र लिख के वो उसको एनकरेज किया जाता है। इसलिए हमारे जीवन में कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड या स्पिरिचुअल लीडर हमारे जीवन में होना चाहिए, जो हमें गाइड करे कठिनाई के दौर में, परेशानी के दौर में, उनको गाइड करे। हो सकता है कि जो पतरस जो उस समय भागा, हो सकता है जब वो स्पिरिचुअली बैंड में रहते, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहते, तो एक दूसरे को एनकरेज कर सकते, एक दूसरे के साथ जाते फिरते और प्रभु यीशु के साथ बने रहते, पर वो हमने नहीं देखा। और इसीलिए हमें जो चौथी चीज है कि स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी और एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी विद समवन हु इज स्पिरिचुअली साउंड और स्पिरिचुअल फादर। दूसरी चीज है कि मॉनिटर योर फ्रेंडशिप। हमारी जो मित्रता है वो किसके साथ है? कहीं हमारी मित्रता दुनिया के साथ तो नहीं हो रही, कहीं हमारी मित्रता जो चीजें हैं उनके साथ तो नहीं हो रही। हो सकता है योद्धा स्फूर्ति की जो मित्रता थी वो किसके साथ थी? योद्धा स्फूर्ति की मित्रता किसके साथ थी? उसकी मित्रता दुनिया के साथ थी, उसके धन का इंटरेस्ट था। जब इंटेंशनली विशफुली यीशु को क्या करा? पकड़वाया।
तो हमें हमारी मित्रता देखनी है कि हमारी जो मित्रता है, जो हमारी जो चीजें हैं, कहीं वो हमें परमेश्वर के से दूर तो लेके नहीं जा रहे। इसलिए पतरस ने कहा कि भाई अपनी लोग अपने आप को जांचो, देखो कि कहीं जो अधर्मी लोग हैं उन्हें परमेश्वर के जो उद्धार से उससे वंचित ना कर दे। हमें जांचना है कि कहीं जो हमारी मित्रता है, जो दुनियावी बातों में हमें लगाते हैं, दुनियावी चीजों में हमें लगाए रखते हैं और हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी मित्रता को जानना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें दुनियावी मित्र नहीं बनाने हैं, हमें बनाने हैं, क्योंकि हमें मौका मिलेगा परमेश्वर वचन और सुनाने के लिए, सुसमाचार देने के लिए। पर हमें जानना है कि हम उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ना कि हम उनके द्वारा इन्फ्लुएंस हो। इसलिए हमको मित्रता के बारे में जाना, क्या हमारी दुनियावी मित्रता है, क्या हमारी स्पिरिचुअल मित्रता है, वो हमें ध्यान है। और इस तरह का जो रिलेशनशिप हमें कल्टीवेट करना है आत्मिकता से, जो लोग आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, कि हमें लर्न दैट विद आई विद सर्कमस्टांसेस, टू हमें देखना जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम जो चीजें कर रहे हैं हमारे जीवन में, वो हमें देखना जो एक्शंस है जो हमारे, क्या वो भविष्य में कॉन्सिक्वेंसेस को लेके आए। जुदास ने, जो यहूदा इस्करियोती था, उसने इसके बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा मैं पकड़वा दूंगा, बाद में हम क्या देखते क्या होता उसके साथ। वो खुद ही पछतावे में क्या किया, उसने अपने आप को फांसी कर ली, है ना। उसने सोचा मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर डाला। तो हमें जो हमारे एक्शंस है, हमें याद रखना है, उस एक्शंस को हमें देखना है कि आगे जो भविष्य में उसके क्या कॉन्सिक्वेंस, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं हमारे जीवन में। आज मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हो सकता है आगे जाके उसका कोई ना कोई परिणाम निकलेगा। आज मैंने यहाँ पे परमेश्वर को डिनाय कर दिया, उसके वचन को नकार दिया, कोई परमेश्वर वचन में लिखा है ठीक है मैं कर लेता हूँ, पर आगे जाके उसका कॉन्सिक्वेंसेज है, उसका एक परिणाम निकलेगा। तो हमें जाना आज हमारा जो एक्शन है उसके कल एक रिजल्ट्स निकलेंगे, उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, कोई ना कोई परिणाम हमारे जीवन में जरूर आएगा यदि हम परमेश्वर को निभाएंगे। तो इन 6 चीजों को हमें याद रखना है। आखिर में मैं कहूंगा किस तरीके से हम पतरस से सीखे। हमने सीखा कि पतरस ने अपने जीवन में एक कॉन्फिडेंस आ गया था, वो उसको गिराने का कारण गया। उसे जो अंडर एस्टिमेट करा जो दुनियावी शक्ति है ना, हम क्यों आसानी से यहाँ बैठेंगे। पवित्र आत्मा की अभी क्या है, अगुवाई है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा भी है इस धरती पे जो काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। और आगे हम चीज देखते हैं कि वो पाप बड़ी आसानी से, जब हम एक बारी जो कॉम्प्रोमाइज हम कर लेते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज के बाद पाप करना बहुत आसान हो जाता है। एक बारी मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया पाप, फिर हम देखते हैं वो चीजें जो रिपीट करने में हमें बहुत आसान होता है ना। तो ये चीजें हम देखते हैं। क्या हम सीख सकते पतरस ने कि पतरस ने ये चीजें करी। हो सकता है वो इंपल्सिव हो, है ना, उसकी इच्छा ना हो, पर वो स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में था, वो आसानी से वो गिर गया, डिनाई कर दिया। यूदास भी हम देखते हैं वो भी गिरा और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। लेकिन हम पतरस के बारे में अच्छा है कि जब वो परमिशन वो क्या करा उसने, जब वो इंपल्सिव रिएक्शन था, उसने डिसिप्लिन नहीं था, वो गिर गया, लेकिन फिर वो उठा और उसने क्या करा, पश्चाताप के साथ फिर से वो अपने जीवन में वापस आया। परमेश्वर ने उसका, यीशु ने उसका स्थान जो उसके लिए रखा था, जो प्लान था यीशु का, उसके साथ उसको पूरा करने में मदद करते हैं। और हम देखते हैं वही पतरस जिसने यीशु को 3 बार डिनाय किया। जब यीशु फिर से जी उठते हैं, पुनरुत्थान के बाद उससे मिलते हैं और उससे 3 बार उसे प्रश्न, क्या तुम उसे प्रेम करता है, क्या तुम उसे प्रेम करता है, क्या तुम उसे प्रेम करता है ना। तो यीशु ने फिर से उसे पूछा और फिर 3 बार यीशु ने उसे पूछा, क्या तुम उसे प्रेम करता है, जा जो मेरी भेड़ें उनको सुनो। तो परमेश्वर ने जब उसने पश्चाताप और रिपेंटेंस के साथ जब आया, तो उसके जो रेस्टोरेशन जो उसको था, उसके जो काम के रेस्टोरेशन था, उस पर किया। तो हम क्या सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमें जो हमारा उद्धार करता है वो क्या है, जस्ट है, वो फेथफुल है और हमें माफ करने के लिए तैयार है। पर हमको क्या है कि हमें उसको नकारना नहीं है। हम भले गिर जाए, है ना। नीति वचन में पढ़ते 24वें अध्याय में कि जो धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है और फिर खड़ा होता है, लेकिन जो अधर्मी है, दुष्ट है, वो संकट के दिनों में गिरता है और क्या होता है, नाश होता है। पतरस गिरा जरूर, जो यीशु को नकारा जरूर, लेकिन हम देखते हैं फिर से उसने पश्चाताप के बाद यीशु को स्वीकार किया। यीशु ने उसको क्या करा, उसको माफी दी, है ना। परमेश्वर ने यीशु ने उसको फॉरगिवनेस दी। तो हमारा जो परमेश्वर है वो फॉरगिवनेस देने के तैयार। आज हमको जानना है कि वो पतरस वाला जो चरित्र हमारे जीवन में तो नहीं है। और जब हम पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं अपने पापों का, अपनी वीकनेसों को सब जान लेते हैं, तो परमेश्वर क्या है, फेथफुल और जस्ट है, हमको हमारे और अनराइचियसनेस से साफ करने के
कोई मैंने आखिरी में ये शब्द पढ़ ले, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को माना, पतरस ने क्या करा, पापों को माना, अंगीकार किया, और फिर उसको जो भी अधर्म था उसके अंदर से, जो भी स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी थी, जो भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं था, उन सारी चीजों से जो नकार जो डिनाई किया यीशु के नाम को उसने, उन चीजों से उसको शुद्ध किया। और क्या कहता शब्द कि वो सब अधर्म से शुद्ध करेगा, धर्मी में विश्वास योग्य है और धर्मी है ना। परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। जो उसने वायदा किया है वो कभी उसमें मुकरता नहीं। यदि उसने कहा कि वो अधर्मों से हमें शुद्ध करेगा, हाँ, तो वो विश्वास से क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, तो वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो आज के वचन हमें आखिर में ये फिर से मैं बताना चाहूंगा, जो बताना किस तरीके से हम जो फेलियर्स है, जो पतरस था उसके फेलियर से सीखते हैं। आज भी हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को फेल कर देते हैं, डिनाय कर देते हैं, पर हमें जो 6 स्टेप्स मैंने बताया कि हमें किस तरीके से हम उनको करते हुए परमेश्वर को नकारेंगे नहीं और आत्मिकता में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये भी हम सीखते हैं कि जब हम गिरते हैं तभी हमें क्या है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये नहीं गिर गए तो उठ ही नहीं पाएंगे हम लोग। पश्चाताप के साथ आगे बढ़ते हुए परमेश्वर आगे बढ़ने का मौका है। फेलियर इज अ वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, है ना। हमें फेल फॉरवर्ड करना है, गिरना है फिर उठ के आगे चलना है, गिरना है फिर उठ के आगे करना है। ये नहीं कि पाप में गिरे पश्चाताप ना करें और फिर योगस्कृति जैसे हमारे हाल हो और परमेश्वर से दूर हो जाए और अनंत काल के नाश के भागीदार करें। पर हम पतरस के समान, है ना, भले वो गिरा पर पश्चाताप के साथ, रिपेंटेंस के साथ यीशु के पास आया और फिर से परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया स्वर्गीय राज्य के भागीदार होने। और हम देखते हैं कि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल एक्ट्स में कि प्रेरितों के काम में किस तरीके से उसने 3000 लोगों को, परमेश्वर जिन लोगों के सामने उसे डिनाय किया, उन लोगों को उनके सामने परमेश्वर का अंगीकार और प्रचार किया और 3000 लोग परमेश्वर के कलीसिया में जुड़े। तो आज जो फेलियर है हमारे जीवन में, उसमें हमें गिरना नहीं है, हमें याद रखना है जो हमारा जो उद्धार करता है यीशु मसीह, वो विश्वास योग्य है। वो हमारे सारे अधर्म से हमें धो देगा, साफ कर देगा और हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। तो परमेश्वर वचन की नाम की महिमा हो। यही हमको आज का संदेश कहते हैं। जो आने वाला समय जब हम प्रिपेयर करते हैं गुड फ्राइडे के लिए, संडे के लिए, हमें अपने अधर्म जो सारे चीजें हैं उनको याद करना है और उनसे बाहर निकलना है, आत्मिकता में आगे बढ़ना है। जो स्टेप्स मैंने बताए उसको याद रखने लिख लीजिए, है ना, उसको हमें करना है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है और परमेश्वर के नाम की संगति में जाना है। अपने जो ऑफरिंग है, टाइम्स हमको देना है, हर चीज में हमें डिसिप्लिन होना है, तो हम परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे और उसको डिनाई करने में हम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के नाम